बोल रहे हैं कि कोटली में कॉलेज कौल सिंह ने रोका। आप भी तो उसी कैबिनेट में थे। अगर कौल सिंह ने रोका तो आपने क्या मुंह में चने रखे थे? पिताजी हेल्थ मिनिस्टर और रेवेन्यू मंत्री थे, तभी जो है ये हॉस्पिटल सिविल बना है और पीएससी कड़को और पंडो ठाकुर कौल सिंह जी की देन है। प्रिंसिपल आनंद चौहान जी, हमारे कमलापति जी, और किसान से आए हुए रिटायर्ड प्रिंसिपल दलीप सिंह जी, और हमारे पंडो विंग से आए हुए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अनूप जी, चंदन जी और राजा जी, और यहाँ पे हमारे सीनियर वरिष्ठ धारीराम जी, और हमारे यहाँ कमांडेंट अक्षर सिंह जी, पूरण चंद जी, और हमारे धनियारा के उपप्रधान और हमारे ब्लॉक के उपाध्यक्ष लच्छी राम जी, हमारे पूर्व में रहे प्रधान बेलीराम कटोच जी भी यहाँ आए। इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगी विशेष रूप से, क्योंकि जब हम पंचायती राज से जुड़े भी नहीं थे, हमें पंचायती राज का पता भी नहीं था, उस टाइम में प्रधान रहे हुए और अपने समय में इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। इनका आज भी नाम है। प्रधानों में से अगर किसी का नाम है तो बेलीराम कटोच जी का भी नाम है। उसी तरह से हमारे दामोदर जी है, भाई कृष्ण जी है, हमारे एससी सेल के हमारे नवनियुक्त प्रकाश जी है, हमारे प्रधान, और गिरधारी जी है, पूजा प्रधान है, और वेटनरी विभाग से रिटायर्ड चीफ फार्मासिस्ट रोशन लाल वर्मा जी है, और हमारे निधि सिंह जी है, राजेंद्र वर्मा जी है, और जितने भी यहाँ मेरे आज युवा साथी और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का मैं यहाँ पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और एचआरटी विभाग से रिटायर्ड इंस्पेक्टर भूरी सिंह जी भी आपके सामने ही बैठे हुए हैं। बाकी जिनका नाम लेना मैं अभी, हमारे बूथ के अध्यक्ष है, कून से है, सुंदर सिंह जी है, राम सिंह जी है, जितने भी लोग हैं आप सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद। और सीएम वर्मा जी, इनको तो आप मतलब जब से मैं हूँ तब से ये पीए के रूप में, चाहे एडवाइज़र के रूप में, चाहे प्लानर के रूप में मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मैं इनसे सीख भी रही हूँ, बहुत कुछ इनसे सीखा भी है। इनका भी मैं आज स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगी। बात हम मुद्दे की करते हैं। यहाँ आज हम भाषण देने नहीं आए हुए हैं। शायद 2 मीटिंग में मैं नहीं आ सकी, किसी कारणवश मैं बाहर थी, और हमारे पार्टी की मुझे शिमला जाना पड़ा, उस कारण जो है पिछली मीटिंग में भी हम यहाँ नहीं पहुँच पाए। तो आज सबकी बातें जिस तरह से मैंने सुनी, मेन जो बात, मेन मकसद हमारा वही है, बूथ लेवल पे हमें काम करना होगा। और आज जो हमारी सरकार है अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं हो रहा है, पर कुछ गलत भ्रांतियाँ और कुछ लोग गलत चीज़ें फैला रहे हैं। जैसे प्रकाश जी ने कहा, हर चीज़ का कोई लोग जो है श्रेय लेना चाहते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जो पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, वो काम करते हैं। चाहे हमारे थाना प्लान की बात हो, अभी तो उसमें जो है हमारे को क्लियरेंस मिली है, अभी जो है उस पर टेंडर लगना है, अभी जो है पैसा, जो कंपनी पैसा लगाना चाहेगी उसको इनवाइट करेंगे, फिर टेंडर लगेगा। ये हमारी सरकार का इसमें पूरा फोकस है। अगर हमारा ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट होता है तो हमारे यहीं घर द्वार में हजारों बेरोजगार युवाओं को काम मिलेगा और महिला शक्ति को भी काम मिलेगा। और आज मैं चाहूँगी कि हमें ऐसा नहीं है कि चंपा को अपनी बात या मनवाना नहीं आती, करवाना नहीं आती है। हो सकता है मैं आप लोगों से ही सीखी हूँ, कई बातें हमने आपसे ही सीखी है, हर चीज़ मेरे को भी नहीं आती थी, कुछ काम हमने अधिकारियों से सीखे हैं। तो आज मैं इतना आपके विश्वास दिलाना चाहूँगी
कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हो नहीं सकता, लेकिन हमें बार बार प्रयत्न करना होगा और उस काम के पीछे लगना होगा। अगर हम बार बार प्रयत्न करेंगे वो काम भी होगा। तो इस तरह से मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आपका जो सुख दुख है वो मेरा सुख दुख है। पर हमें अपने ही गांव में, मैं बाहर नहीं बोलती हूँ, अपना ही गांव जहाँ से आप संबंध रखते हो, उस बूथ को ही पक्का करना है, बूथ कार्यकारिणी तैयार करनी है। क्योंकि अभी हाल ही में जो है लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। क्योंकि अभी जो मेरे से प्रयास था, जो विकास के काम थे, वो कभी रुकते नहीं हैं। चाहे जिस तरह से इन्होंने कहा कि समय के साथ, जब कांग्रेस पार्टी में पंडित सुखराम जी थे, उन्होंने भी काम करवाए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं करवाए। समय है, समय चलता रहता है, विकास भी चलता रहता है साथ साथ में। कुछ लोग विकास कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। तो ये तो अपनी अपनी क्षमता के आधार पर जो है विकास करवाने में जो सक्षम है वो ज़्यादा करवा लेते हैं, और जो सोए रहेंगे तो विकास के काम ठप पड़ेंगे। अभी हाल ही में आपके बीच में मैंने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य जी को लाया था। जो हमारे रोड पेंडिंग पड़े हुए थे, जो रोड हमारे चल नहीं रहे थे, जो स्टार्ट नहीं हो रहे थे, जो दूसरा चरण था, जो तीसरा चरण था, उसके लिए हम विक्रमादित्य जी से 71 करोड़ रुपए का मैंने शिलान्यास और उद्घाटन करवाया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज जो रोड हमारे नीचे मटियारी से आगे नहीं बढ़ रहा था, बटाहर तक मैंने ही जिला परिषद से निकाला था, लेकिन वो रोड आगे नहीं बढ़ रहा था। अभी हाल ही में मंत्री जी का प्रोग्राम रखा, आज वो रोड जो है मटियारी से आगे मुझे लगता है नाले के पास पहुंचने वाला है। क्योंकि मैं फीडबैक भी ले रही हूँ कि कहाँ कौन काम चला, और उस काम में भी 18 और 19 और 2 साल 2.5 साल जो है डेडलाइन दी गई है पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने। क्योंकि युवा मंत्री है, उनको अपने पिता की तरह ही पिताजी से सीखा है और तजुर्बा है कि काम कैसे किए जाते हैं। हमारी माननीय सांसद महोदय हैं, उनका बीच में हमारे राम स्वरूप जी नहीं रहे, उनको इलेक्शन लड़ना पड़ा और वो लड़े, और हम सब के प्रयत्नों से वो जीते। और जितना के उनके पास सांसद निधि थी, जो हमारा हक था वो हमने लिया। 17 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, उन्होंने अपना जो है निधि, क्योंकि पीछे वाली उनको मिली नहीं, आगे भी कुछ कट लगा, तो जितनी उनकी हमारी सदर विधानसभा क्षेत्र को पैसा मिलना था वो हमने उनसे लिया। तो कुछ लोग इस तरह से टिप्पणी कर रहे थे कि यार सांसद आई रही थी, जैसे कुछ दित्या भी कि नहीं दित्या। प्रधान को इस तरह से बातें कर रहे थे। चाहे इलेक्टेड मेंबर प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, तो हमें जो है तमीज से ही बात करनी होगी। आज हमारे पास वीडियो है, एक वीडियो है, और चाहे मैं यहाँ नहीं भी थी तो उन्होंने कहा क्या करी दित्या तू सारी चंपे, कितना कर वो ले आए। हर पंचायत में गए, उनको कुछ नहीं दिखा। चंपा ठाकुर और उनके पिताजी ठाकुर कौल सिंह जी को ही याद करते रहे, पुकारते रहे कि उन्होंने, भाई जिस शख्सियत की आप नाम ले रहे हो ठाकुर कौल सिंह जी, ठाकुर कौल सिंह जी ने इतिहास में हिस्टोरिकल अपना नाम लिख दिया है। और द्रंग विधानसभा क्षेत्र को जहां पहुंचना नहीं था, जहां 100 वर्ष लगनी थी, उन्होंने 40 वर्ष में जो है वो काम करके दिखाए। जब कहीं आईआईटी की बात आती है तो कमांड की बात आती है तो ठाकुर कौल सिंह जी का नाम आता है। जब कॉलेज की बात आती है ठाकुर कौल सिंह जी के आते हैं। 3 कॉलेज उनके विधानसभा क्षेत्र में है। चाहे पीएससी की बात हो, चाहे आईटीआई की बात हो, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत में पीएससी खोली है और हर गांव को जो है सड़क से जोड़ा है। आज उनका क्या मुकाबला कर रहा है? ये तो भाग्य की बात है, नहीं तो आज वो मुख्य होते हिमाचल प्रदेश के। आज भी वो उतनी ताकत रखते हैं कि काम किस तरह से करवाए जाते हैं।
बोल रहे हैं कि कोटली में कॉलेज कौल सिंह ने रोका। आप भी तो उसी कैबिनेट में थे। अगर कौल सिंह ने रोका तो आपने क्या मुंह में चने रखे थे? तो इस तरह से जो अपनी नाकामियां हैं वो दूसरों के सिर पे जो है रखना चाहते हैं। जिस तरह से अभी राजेंद्र वर्मा जी ने कहा, चमन जी ने कहा, प्रकाश जी ने कहा, हमारे परमानंद जी ने कहा, ये तो उनकी स्तंभ थे, उनके साथ चलते थे। मेरे से ज़्यादा इन लोगों को ज़्यादा पता है। मैं इसके बारे में आज जो मुद्दे से भटका रहे हैं, राम भगवान के नाम पे जो है वोट मांगे जा रहे हैं। राम भगवान हमारा भी है, हम भी जय सिया राम बोलते हैं। आज आ जाएंगे। अभी जो यूपी से जो यह गाड़ियां भेजी गई थी भगवान के नाम पे, पंचायत लेवल पे जो है हमारे यहाँ से कोई गाड़ियां नहीं हायर की। अगर हम मोदी जी को मानते कि हमारी 4 गाड़ियां जो बाहर यूपी से भेजी हुई थी वो लोकल लोगों की गाड़ियां लगाई होती, उनको जो बेरोजगारी से जो भी रोजगार मिलता, करते आप। हम नहीं बोलते हैं कि अपने सेंटर की उपलब्धियों को मत गिनाओ, पर जो आप बाहर से गाड़ियां मंगवा रहे हैं, यहाँ हमारे पंचायत लेवल पे घुमा रहे हैं, वो तो अच्छी बात नहीं है। आज सभी बुद्धिजीवी हैं। जिस तरह से एक शख्सियत के बारे में बात कर रहे थे कि कहा कि हमने रोड ठीक करवाया या हमने कुछ करवा दिया, तो विधायक को तो पता भी नहीं है। वो बोल रहा है कि ओ माननीय विधायक का धन्यवाद, उनको कोई पता नहीं है। हमारे लोग डेपुटेशन मिला रहे हैं, हम लोग फोन कर रहे हैं, हम फोन पे काम कर रहे हैं, वो जो है सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो आज हम सब आपसे यही चाहूंगी मैं आपसे कि जो है हमें बूथ लेवल को जो है ठीक करने हैं, क्योंकि बूथ लेवल जब तक ठीक नहीं होंगे तो तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लोकसभा का इलेक्शन सिर पे है और हमारे यहाँ जिला मंडी से जो 9 कैंडिडेट है वो कोई भी आज नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि हमारे पास, मुझे लगता उनसे ज़्यादा अच्छे लोग और उनसे ज़्यादा अच्छे कार्यकर्ता और पढ़े लिखे और रिटायरी, चाहे एक्स आर्मी ले लो आप, चाहे एजुकेशन से ले लो आप, चाहे HRTC डिपार्टमेंट से ले लो, चाहे अदर डिपार्टमेंट से ले लो, हमारे पास हर टाइप के जो है बुजुर्ग भी है, युवा भी है, महिलाएं भी है। सिर्फ अब बात रह गई हमें साथ प्लानिंग और एडवाइज करने की। हम सब बैठ के जो है प्लानिंग करेंगे। ऐसा है कि हम कुछ नहीं है, मेरी ताकत कौन है? आप लोग। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ 22 से 24 हजार लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। अगर मुझे कोई बोल रहा है तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ चंपा ठाकुर, तब तो मैं सहन कर लूंगी कि चंपा ठाकुर को बोल रहे हैं, मैं सहन कर लूंगी। लेकिन मैं बोलती हूँ कि 22-24 हजार लोगों को की बेइज्जती हो रही है, इसलिए जो है मुझे लड़ाई लड़नी पड़ती है आप लोगों के लिए और मुझे उभर कर निकलना पड़ता है। आज मैं यही उम्मीद लगाऊंगी आपसे कि आप इस तरह से, जिस तरह से हमारे अध्यक्ष ने भी कहा कि चंपा ठाकुर का इलेक्शन होगा तो हम काम करेंगे। जब लोकसभा का इलेक्शन आएगा तो हमने जो है दूसरी तरफ सेंटर देखना, ये नहीं। इसका मतलब आप चंपा ठाकुर को नीचे लगा रहे हैं, इसका मतलब आप सच्चे दिल से चंपा ठाकुर के साथ नहीं है। हम सबको कंधे से कंधा मिलाना होगा और लोकसभा के इलेक्शन में यहां से लीड दिलवानी होगी। मेन मकसद हमारा यही है, इस पे ही मैं काम कर रही हूं 1 साल से। हमारा जो 17 तारीख को जो जनता दरबार मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये मैंने इसलिए नहीं लगाया हुआ, ये मैंने इसीलिए लगाया हुआ है कि लोगों की जो समस्या है कि 1 घंटा मैंने अधिकारियों को दिया होता है, 1:30 से 2:30 बजे के बीच में अधिकारियों से जो भी आपकी एप्लीकेशनें होगी, इन सब को हम अधिकारियों के पास देंगे और इनसे जो है जवाब तलब करेंगे। इस तरह से काम होंगे। अगर इस तरह से नहीं भाई, झूठ मूठ वो हमें नहीं बोलना आता है। क्योंकि आज जो प्रकाश जी ने कहा, हमें भी साम दंड भेद से जो है आगे निकलना होगा। और ये लोग जो है झूठ कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। मतलब जहां तक गिर सकते हैं गिर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी अपने सभी
कार्यकर्ता और अधिकारियों से आप हताश ना हो और निराश भी नहीं हो। अच्छे और बुरे दिन सबके आते हैं। अगर आज बुरे दिन है, कल अच्छे दिन भी आएंगे। अगर मैं स्ट्रगल नहीं करूंगी तो क्या होगा? आप भी खत्म हो जाएंगे, मैं भी खत्म हो जाऊंगी, पार्टी भी खत्म ही हो जाएगी। अगर हम सब इकट्ठे होकर आगे निकलेंगे, पार्टी को भी मजबूती मिलेगी, मुझे भी मजबूती मिलेगी, आपको भी मजबूती मिलेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर बार जब भी आप यहाँ आओ कि अपने गांव से, अपने वार्ड से जितने भी लोग जिनकी समस्या है उनको यहाँ पर लाइए। उनकी समस्या हम यहीं उनका निवारण करेंगे और वो फिर तभी तो जुड़ेंगे। इंसान कैसे जुड़ता है? इंसान भी लालची होता है। आज मुझे भी लालच है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है। आप सब, अगर हम सब इकट्ठे होंगे तभी लीड होगी। अगर लीड होगी तो चंपा ठाकुर का नाम होगा। चंपा ठाकुर का नाम होगा तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि चेयरमैन ही मिल सकती है, हम मेहनत करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर महिला की बात आती है वहां हमारा नाम नंबर 1 पे आता है। आज हमने अगर नाम बनाया है तो आपकी वजह से। जिस तरह से पूरन अंकल ने कहा कि 2005 से जब मेरा पहला जिला परिषद का इलेक्शन था, यही थे जो मेरा अपना गांव था, जो मेरा अपना ससुराल था, इन लोगों ने ही कहा कि आपको हमने इलेक्शन लड़वाना है। मैंने बोला किस चीज़ का इलेक्शन, कैसा इलेक्शन? तब मुझे जिला परिषद की डेफिनेशन भी पता नहीं था कि जिला परिषद हमें तब प्रधान होते हैं, एक पिताजी मंत्री होते हैं, एमएलए और विधायक और मंत्री का ही पता था मुझे, क्योंकि वो वहाँ हमने जिंदगी हमारे घर आते थे तो पापा बोलते थे प्रधान जी आओ जी आओ जी। बीडीसी और जिला परिषद मेरे सामने कभी बात ही नहीं हुई थी, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता था। जब हम यहाँ से हमें आशीर्वाद मिला तो हमने फिर ऐसा प्रयत्न किया कि हम अगर जो हमें लोगों ने आशीर्वाद दिया उसके ऊपर हमने अच्छा उतरने की हमेशा प्रयत्न किया। कई बार तो हमने इस तरह से देखा कि मेरा बच्चा केजी क्लास में था उस टाइम जब मैं पहली बार बनी थी, तो फर्स्ट में हुआ, फिर मार्च में। एक बार मैं यहाँ कोर्ट में, मुझे याद है, मैं आई थी यहाँ, स्कूल में प्रोग्राम था और वहाँ मैं बोल रही थी, मैं भाषण दे रही थी और स्कूल से फ़ोन बज रहा था कि आपका बच्चा आधा घंटा हो गया, कोई लेने वाला ही नहीं आया हुआ है। तो हमने अपने परिवार की, बच्चों की परवाह ना करते हुए लोगों की परवाह की। तो हमने अपनी भाभी को फ़ोन किया, उनका घर नज़दीक था, कि बच्चे को ले जाओ। मेरे को तो याद ही नहीं रही थी कि इस तरह से कि ड्यूटी भी लगानी, उसको भी घर पहुंचाना है। तो इस तरह से वो मतलब टाइम जो देखा हमने, पूरी डिवोशन दी मैंने, और 20 साल मैंने कंटिन्यू, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे बारिश हो, चाहे मेरा सुख हो, चाहे दुख हो, हमने एक ही टारगेट रखा। जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो तभी आज मुझे जो है कांग्रेस पार्टी ने भी 2 बार टिकट दिया। अगर हम सच्चे दिल से काम करने हैं, आज हम राजा वीरभद्र को नहीं भूलना चाहेंगे। जहाँ भी हम जाते हैं उनकी एक एक जो इंट है, एक एक स्कूल राजा वीरभद्र जी की देन है। आज कॉलेज की बात कर लो, आज नीचे आप चौकी की बात कर लो, आप तहसील की बात कर लो, चाहे आईटीआई की बात कर लो, ये राजा वीरभद्र की देन है। चाहे सिविल हॉस्पिटल की देन है, जब हमारे पिताजी हेल्थ मिनिस्टर और रेवेन्यू मंत्री थे तभी जो है ये हॉस्पिटल सिविल बना है। और पीएससी कड़को और पंडो ठाकुर कौल सिंह जी की देन है। आज जो बोल रहे हैं कि कौल सिंह जी ने कुछ नहीं किया, अगर कौल सिंह जी मंत्री होते हुए तो ये भी रोक सकते थे। तहसील उन्होंने दी, तभी एसडीएम ऑफिस बना है। आज हर मंच पे बोला जाता है कि ये क्या है, चंपा जो बेचारी जो तेसा कुछ पता नहीं लगता। चलो मैं तो बेचारी, मुझे कुछ पता नहीं लगता, आप ही पता लगा लो, क्योंकि एक महिला हूं ना, वो डोमिनेट करना चाहते हैं मुझे। जय हिंद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।